जय हिंद दोस्तों आपने सोशल मीडिया में ओआरओपी के तीसरे रिवीजन को लेकर के कई प्रकार की टेबलें भी देखी होंगी और आपको पता होगा कि ओआरओपी का तीसरा रिवीजन 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुका है। हालांकि इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। तो ऐसे में दोस्तों कई पेंशनर्स मुझे भी कह रहे थे कि सर आप भी जो है ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के ऊपर कोई टेबल लेकर के आए ताकि हमको भी अंदाजा हो जाए कि आखिर हमारी ओआरओपी 3 में कितनी पेंशन बढ़ने जा रही है। तो दोस्तों हालांकि मैं ओआरओपी 3 की टेबल्स पर ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन आपकी डिमांड पर, केवल आपकी डिमांड पर मैंने भी कुछ एनालाइज किया है और पाया है दोस्तों कि ओआरओपी 3 में 7900 यानी कि 7900 तक की भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, वो भी सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक के रैंक में। और इन सभी रैंकों का दोस्तों मैंने जो है एनालिसिस किया है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे टेबल के प्रति। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह क्लियर कर दूं कि ओआरओपी 3 की टेबल जो है अभी तक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई है। दूसरा, टेबल शोन इन दिस वीडियो इज एक्सपेक्टेड ओनली, ये क्लियर मैं आपको बता देता हूं कि यह केवल जो है एनालाइज करके एक्सपेक्टेड टेबल मैंने बनाई है। और तीसरी दोस्तों जो मैंने यह विश्लेषण किया है ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये एक्चुअल जो टेबल आएंगी उनसे वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और चौथी बात दोस्तों, जो एक्चुअल फिगर मैं बताने जा रहा हूं कि इनकी पेंशन इतनी, इनकी पेंशन इतनी, तो वो वेरी कर सकती है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपको पता ही है किसी का मैक्सिमम है, किसी का मिनिमम, एक ही रैंक का पेंशन है, ठीक है ना। और दूसरी बात, टाइम ऑफ प्रमोशन। सपोज एक सूबेदार रैंक को ही ले लीजिए, अगर 30 साल की सर्विस में मैं सूबेदार रैंक की अगर बात करूंगा तो वहां पर दोस्तों अगर एक्चुअल देखा जाए तो सूबेदार रैंक में भी जो है अलग अलग पेंशन अभी आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कोई तो जो है सूबेदार पहले बन जाते हैं, ठीक है ना, एक ही रैंक में, सूबेदार के ही रैंक में जो है 6-7 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल रहते हैं, और कोई कोई लास्ट के अपनी सर्विस के लास्ट 2 ही साल सूबेदार रह पाते हैं। इसलिए दोस्तों जो फिगर हैं आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगला दोस्तों कि कुछ रैंक जैसे कि ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार आदि को यहां पर जो है मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो कृपया ये मत पूछना मुझसे कि इनको जो है इनके बारे में भी बताओ, ठीक है ना, मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है बस। और अगली दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप इतना सारा कुछ बताने के बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इस एक्सपेक्टेड टेबल को देखने के लिए, तो आप जो है इस वीडियो को यहीं से क्विट कर सकते हैं। और क्विट ना करके आप जबरदस्ती देख रहे हैं तो कृपया करके बाद में इस प्रकार के कमेंट ना करें। तो दोस्तों ये है वो टेबल, रैंक वाइज ओआरओपी 3 एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल विश्लेषण करके मैंने जो है यह एक्सपेक्टेड टेबल बनाई है। और मैं बार बार बोल रहा हूं विश्लेषण करके एक्सपेक्टेड टेबल, ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें मैंने दोस्तों पेंशनर्स को, आप रैंक तो आप देख ही रहे हैं, सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक मैंने लिया है, और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं मेन चीज दोस्तों, मैंने 3 उसमें जो है इनको कैटेगराइज किया है। नंबर 1 में जो है दोस्तों जो कि प्री 2016 के रिटायरी हैं, समझ गए। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों जो 1 जनवरी 2016 से लेकर के 30 जून 2019 तक के बीच के रिटायरी हैं। और तीसरे कैटेगरी दोस्तों जो कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में आए हैं, क्योंकि इनकी पेंशन दोस्तों अलग अलग बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने 3 कैटेगरी रखा है। इस चीज को दोस्तों दिमाग में नोट कर लेना। तो क्वालिफाइंग सर्विस मैंने बता दी। पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि आपकी पेंशन 1 जनवरी 2016 को कितनी थी मिनिमम, ठीक है ना। आप सिपाही का देख रहे हैं, यहाँ पे नायक का देख रहे हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस भी देख लेना, हवलदार का, नायब सूबेदार का। और दोस्तों जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ था 1 जुलाई 2019 से जो लागू हो जाता है, आप देख रहे हैं कि रैंक वाइज कि सिपाही का जो है 18,807 हो गया था, नायक का 22 साल जो है 20,107 हो गया था, ठीक है ना, हवलदार का जो है इतने से बढ़ करके इतना हो गया था, नायब सूबेदार का इतने से इतना। फिगर आप देख ही रहे हैं दोस्तों, मुझे उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं प्लस प्लस का निशान मैंने लगाया हुआ कि इनकी पेंशन में इतनी इतनी बढ़ोतरी हुई भी है।
लेकिन दोस्तों अगर सूबेदार की बात करें यहाँ पर 28 साल के, तो जो 1 जनवरी 2016 से पहले के रिटायरी थे उनकी जो पेंशन बन रही थी पहले ही तो 31,528 रुपए थी, जबकि जो 2016 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी थे जिन पर 7th पे कमीशन लागू हो जाता था ऑन सर्विस में, तो उनको जो है पेंशन 27,000 रुपए मिलती थी। अब ऐसे में क्या हुआ दोस्तों कि एवरेज पेंशन लिया गया ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में और 29,700 रुपए पर 28 साल के सूबेदार की फिक्स हुई। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो प्री 2016 थे, 2016 से पहले के रिटायरी सूबेदार थे, तो उनको जो है उनको इसमें कोई भी फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो है जो एवरेज पेंशन थी इनकी पेंशन से जो इनको एक्चुअल मिल रही थी उससे भी कम थी 1828 रुपए। लेकिन जो 2016 के बाद आए थे रिटायरी दोस्तों सूबेदार, तो उनका पेंशन में 2700 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अगला सूबेदार मेजर की अगर दोस्तों बात करूं 30 साल में, तो जो प्री 2016 थे वो 1 जनवरी 2016 को 33,526 रुपए ले रहे थे, लेकिन जो 2016 के बाद आए हैं 7th पे कमीशन ऑन सर्विस में, तो उनको 30,000 के लमसम दोस्तों, और ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने आपको बताई है, इसका कारण पहले ही बता दिया, ठीक। तो इतना ले रहे थे, और जो भी इनके फिक्सेशन होता है ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में तो 31,625 रुपए होता है, तो उनकी पेंशन से 1901 रुपए कम पर जो है रिवाइज होती है, जिसके कारण कि उनको फायदा नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं पीआर जो मैंने लिखा हुआ है, भले ही कम पर जो है रिवाइज हुआ, लेकिन इनकी पुरानी पेंशन प्रोटेक्टेड थी, उसे कम नहीं किया गया। उसी प्रकार से दोस्तों जो पोस्ट 2016 के जो सूबेदार मेजर थे उनकी पेंशन में दोस्तों 1625 के करीबन जो है, आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने स्टार भी लगाए हुए हैं, स्टार का मतलब सीधा सा है अप्रोक्स, तो तकरीबन 1625 रुपए का उसमें इजाफा हुआ। उसी प्रकार से ऑनरी लेफ्टिनेंट दोस्तों 28 साल और प्लस 28 साल और 30 साल भी लगा सकते हैं इसमें, तो जो प्री 2016 थे उनकी जनवरी 2016 में जो है पेंशन थी 41,351 रुपए, और उसी प्रकार से पोस्ट 2016 के बाद के ऑनरी लेफ्टिनेंट थे 35,800 रुपए वो पेंशन पा रहे थे। तो ऐसे में जो फिक्स हुआ दोस्तों, रिवाइज हुआ ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में 41,200 रुपए, तो जो पुराने पेंशनर थे 16 से पहले के, तो उनसे कम पर फिक्सेशन हुआ, इसलिए उनको लाभ नहीं हुआ। लेकिन जो 2016 के बाद के रिटायरी थे ऑनरी लेफ्टिनेंट, उनकी पेंशन में दोस्तों 5400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 साल और प्लस वाले, तो पहले 2016 से पहले 43,716 रुपए थी, लेकिन 2016 के बाद 38,400 वो पेंशन ले रहे थे जो 2016 के बाद रिटायरी हैं, और फिक्सेशन जो रिवाइज होता है ओआरओपी 2 में वो होता है 43,675 रुपए में, जिसमें कि जो प्री 2016 वाले ऑनरी कैप्टन थे तो उनको 41 रुपए कम पर जो है यह रिवाइज होता है, जिसका उनको फायदा नहीं मिल पाता है। हालांकि उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन जो 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी थे ऑनरी कैप्टन, उनकी पेंशन में दोस्तों 5,275 रुपए का इजाफा होता है। इसके अलावा दोस्तों जो उनको डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ, वो तो मिलता ही है। अब करेंगे दोस्तों यहां से ओआरओपी 3 की बात। जी हाँ दोस्तों, कि ओआरओपी के जो तीसरे रिवीजन में है वो एक्सपेक्टेड बेसिक पेंशन कितनी रहेगी इन रैंक्स की दोस्तों 1 जुलाई 2024 से जो आपको लागू हो जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं सिपाही 17 का मैंने निकाला है तकरीबन जो है तकरीबन 20,500 रुपए। दोस्तों मैंने सब में स्टार लगाए हैं इसलिए तकरीबन बोल रहा हूं, अप्रोक्स, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं जब एक्चुअल टेबल आपकी आएगी, ठीक है ना। नायक अगर 22 साल के हैं तो उनकी जो है 24,000 के करीबन जो है आसपास पेंशन रह सकती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिपाही 17 साल की तकरीबन 1693 यानी कि 1700 के करीबन जो है बढ़ोतरी हो सकती है ओआरओपी 3 में, जबकि जो नायक हैं 22 साल के दोस्तों, तो इनका जरा ज्यादा दिखाई दे रहा है दोस्तों 3893 रुपए के करीबन जो है इनकी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जबकि हवलदार हैं जो 24 साल के, तो आप इनका देख रहे हैं ओआरओपी 3 में 24,600 के करीबन जो है इनकी पेंशन रिवाइज हो सकती है, तो 2343 रुपए के करीबन जो है बढ़ोतरी इसमें हो सकती है, ठीक है ना। अगले हैं दोस्तों नायब सूबेदार। नायब सूबेदार का जो है जो 24 साल वाले हैं, तो उनका दोस्तों तकरीबन जो है 27,500 के करीबन पेंशन रिवाइज हो सकती है ओआरओपी 3 में। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो सकता है 2675 रुपए की
2675 या 2700 रुपए के करीबन, और इससे 100 200 300 ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जब एक्चुअल टेबल आएगी तो नायब सूबेदार की भी दोस्तों पेंशन यहाँ पर बढ़ रही है। अगला दोस्तों सूबेदार की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ सर सूबेदारों की कैटेगरी अलग अलग शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि और कैटेगरी के बारे में मैंने आगे नहीं बताया, क्योंकि लमसम जो 30 जून 2024 के बाद के भी जो रिटायरी हैं इस रैंक के तकरीबन इसी के आसपास जो हैं, जो उनको बेनिफिट होने वाला है वो इतना ही होने वाला। लेकिन जो सूबेदार रैंक की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहां पर अगर 28 साल की बात करूं दोस्तों, तो OROP 3 में जो एक्सपेक्टेड है दोस्तों सूबेदार रैंक की, वो 33,000 के करीबन हो सकती है। यानी कि OROP के तीसरे रिवीजन में सूबेदार को भी अब फायदा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो प्री 2016 भी थे वो 31,528 ले रहे थे, तो 33,000 में अगर जो है रिवाइज होती है दोस्तों, तो जो पहले 2016 से पहले के रिटायरी सूबेदार हैं उनकी पेंशन में 1472 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरी कैटेगरी के जो पेंशन है, यानी कि 2016 से लेकर के 30 जून 2019 तक के रिटायरी आए हैं, उनकी पेंशन में दोस्तों 3300 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। और तीसरी कैटेगरी जो कि 30 जून 2024 तक के रिटायरी है, यानी कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2024, ये तीसरे कैटेगरी के हैं। इस कैटेगरी के जो सूबेदार हैं दोस्तों, उनकी पेंशन में अभी आपको लमसम पहले यह बता दूं कि उनकी जो है 27,000 है अभी लमसम, ठीक है ना, 30,000 35,800 ये अभी इनकी लमसम चल रही है, जो ठीक है ना, जो इस बीच के रिटायरी हैं, तो इनकी पेंशन तकरीबन इतनी चल रही है। लेकिन जो सूबेदार आएंगे दोस्तों इस कैटेगरी में 1 जुलाई 19 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में आए हैं, उनकी पेंशन में दोस्तों सबसे ज्यादा अभी सूबेदार रैंक में वो 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जब जो है, क्योंकि 27 है, 27,000 उनकी चल रही है, तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि 33,000 पहुंचेगा तो 6,000 जो है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। अब करेंगे बात सूबेदार मेजर की दोस्तों। सूबेदार मेजर में भी मैं 3 कैटेगरी लूंगा। प्री 2016 तो OROP 3 में एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि 34,100 उनकी बेसिक पेंशन हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा, जो प्री 2016 के हैं इसमें काफी कम बढ़ोतरी आपको देखने मिल रही है। 2016 से पहले के जो सूबेदार मेजर हैं, ठीक है ना, उनकी पेंशन में केवल 574 रुपए की बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन दोस्तों जो 2016 के बाद और 30 जून 2019 तक के रिटायरी हैं, उनकी पेंशन 2475 रुपए बढ़ सकती है। अगला दोस्तों, अगला जो सूबेदार मेजर हैं 1 जुलाई 19 से लेकर के 30 जून 2024 तक के रिटायरी हैं, तो उनकी पेंशन में 4100 रुपए तक की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल सकती है आपको। अब अगली बात करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट की। ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 प्लस, ठीक है ना। ऑनरी लेफ्टिनेंट का OROP 3 में जो है तकरीबन जो है 43,700 के करीबन जो है आपकी पेंशन अभी रिवाइज हो सकती है, जिसमें कि दोस्तों आप देख रहे हैं जो प्री 2016 है उनकी पेंशन में 2349 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। जो 1 जनवरी 2016 से लेकर 30 जून 2019 तक के रिटायरी हैं, उनकी पेंशन में 2500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। और जो तीसरे कैटेगरी के हैं 1 जुलाई 2019 से 30 जून 24 के बीच में रिटायरी आए हैं, तो उनकी पेंशन में दोस्तों 7,900 रुपए, जी हाँ दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट की 7,900 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। और इसके अलावा DR तो अलग है दोस्तों, ये केवल मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ऑनरी कैप्टन की बात करूंगा दोस्तों 28 साल प्लस। तो OROP के तीसरे रिवीजन में दोस्तों ऑनरी कैप्टन की 46,000 रुपए के करीबन पेंशन रिवाइज हो सकती है। अब ऐसे में जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं उनकी 2284 रुपए तक पेंशन बढ़ सकती है, जबकि जो 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक के रिटायरी हैं उनको जो है उनकी पेंशन में 2325 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि दोस्तों जो तीसरे कैटेगरी के हैं 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 के बीच में रिटायरी आए हैं ऑनरी कैप्टन, तो उनकी पेंशन में दोस्तों 7,600 रुपए यानी कि 7,600 रुपए तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये है वो एक्सपेक्टेड, एक एनालाइज करके बनाया हुआ एक चार्ट। यहां मैं एक बार फिर बता दूं आपको, यह जो है कोई भी ऑथेंटिक टेबल नहीं है, केवल एक्सपेक्टेड टेबल है एनालाइज करके जो मैंने बनाया है। बाकी स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे इस एनालिसिस को, इस विश्लेषण को के ऊपर आपने ट्रस्ट किया और यहां तक
इस वीडियो को देख पाए। अगर आपने इतना कर ही दिया दोस्तों, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपने देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।